अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाह पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 10 साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.3 पे, क्वेश्चन नंबर 13 आज हमने इसका करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 2 और इक्वल टू है 12.3 की पावर x माइनस 3। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है बच्चों। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में होता है ये है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं वो पावर में होते हैं। तो हम इसको इस तरह से हल करेंगे, इसको हम 3 की पावर 2x कर लेंगे और डॉट को लगाएंगे तो फिर 3 की पावर 2 कर लेंगे ऐसे। यानी कि हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इज इक्वल टू 12.3 की पावर x माइनस 3 कर दिया। अब ये 3 की पावर 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 के पावर 2 है, 3 को 2 टाइम लिख लिया। फिर हम लिखेंगे 12.3 की पावर x माइनस 3। 3 सीधा 9 हो जाएगा, तो 9.3 की पावर 2x हो जाएगा। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसको शुरू में ले आए। ठीक है, 3 सीधा 9 और 3 की पावर 2x वैसे ही ये प्लस का, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस होगा 12.3 की पावर x। ये माइनस का 3 अब इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने लेट करना है, यहाँ पे हमने लेट किया या फर्ज किया कि 3 की पावर x बराबर है y के। इसको हमने लेट कर दिया कि 3 की पावर x बराबर है y के। अब अपने को ऐसा तरीका लगाना है कि ये 2 के साथ x साथ ये वाला 2 आ जाए, जैसे ये है तो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर जो है ना पावर वो 1। हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तो इसका स्केयर लेंगे तो आएगा 3 की पावर x उसके होल पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो ये आएगा 3 की पावर 2x होगा इज इक्वल टू y की पावर 2 हो जाएगा। अब हमने बाय पुटिंग द वैल्यूज कर देनी है, बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो अब ये आपको ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हमने ये y की वैल्यू और ये y स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करनी है। तो ये देखें जरा, हमारे पास था ये वाला 9.3 की पावर 2x माइनस 12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको करेंगे इस तरह से, 9.3 की पावर 2x की जगह हमने क्या लगाया, y स्क्वायर लगा दिया। तो ये हम यहाँ पे y स्क्वायर लगा देंगे माइनस 12 और 3 की पावर x के बराबर है, 3 की पावर x बराबर है y के, तो यहाँ पे y लगा दिया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो लास्ट वाले को शुरू के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 3 27 प्लस 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 होगा 27 y का स्क्वायर आ जाएगा। 9 3 27 y का स्क्वायर। आप कोई से दो ऐसे दार ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 y का स्क्वायर आए और प्लस किया जाए तो 12y। या एक और तरीका भी है, यहाँ सब इसको कम कर लें। हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि 3 के टेबल पे भी 9 आता है, 3 के टेबल पे 9 भी आता है, 12 भी आता है, 3 भी आता है। मैं इसको 3 पे डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको 3 पर डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को। 3 3 9 y का स्क्वायर आएगा माइनस 3 4 12 y होगा प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू 0 को 3 पे डिवाइड किया तो 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो आएगा यही प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा 3y का स्क्वायर। अब कोई से तो ऐसे डाल ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3y का स्क्वायर आया। यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का, और इन दोनों आधार को प्लस करना है। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे माइनस आ जाता तो आप उन्हीं दोनों आधार को माइनस करना था कि माइनस 4y आता, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस का आया है। तो कोई से दो ऐसे डिजिट ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3y स्क्वायर आए और प्लस करें तो माइनस 4y आए। ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y और माइनस y, 3 1 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, प्लस आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 3y कॉमन लिया, 3 से कैंसिल हो जाएगा, y में से y कैंसिल हो, खाली y रह जाएगा, माइनस 3y से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लिया, y प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली रकम दोबारा फिर कॉमन आ जाएगी, y माइनस
वन वाई माइनस वन यहाँ से दोबारा फिर कॉमन आएगा। उसके बाद ये वाला 3y फिर माइनस वन इज इक्वल टू 0। अभी दोनों 0 के बराबर है तो मैं ये लाइन लगाऊंगा। y माइनस वन ये भी बराबर है 0 के, और 3y माइनस वन ये भी बराबर है 0 के। ये माइनस का 1 हो जाके प्लस का 1 हो जाएगा, एक ये जवाब आएगा। 3y ये माइनस का 1 है तो माइनस उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 दूसरे जाके होगा प्लस का 1। y यहाँ पे रहेगा 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा 1/3। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है यहाँ से हमने x की वैल्यू मालूम करनी, क्योंकि हमने तो एक्चुअली यहाँ पे x इन्वॉल्व है। इस जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसमें x इन्वॉल्व है, हमने x की मालूम करनी वाली, y की तो नहीं। y तो हमने खुद से रेड किया था। अब हम बाल बच्चे इतना करके छोड़ आते हैं, जिस वजह से नंबर आपको कम मिलते हैं। हमने ये वाली वैल्यू दोबारा जो है रखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर x बराबर है y। तो 3 की पावर x बराबर है y की वैल्यू पहले आई 1, तो मैं इसकी जगह 1 दर्ज कर दूंगा। आपको मैंने बताया था कि वी नो, हम जानते हैं कि 3 की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के, यानी कि 2 की पावर 0 भी किसी भी डिजिट की वैल्यू 0 है तो 1 के बराबर होती है, याद रखना है। इसलिए हम ये 3 की पावर x इज इक्वल टू ये 1 हटा के मैं 3 की पावर 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि 3 की पावर 0 बराबर 1 के। आप कैलकुलेटर से ले लीजिएगा, 3 की पावर 0 आएगी 1 के बराबर, तो ये 1 है, ये 3 से कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ गई 0। ये पहला आंसर ये आया। अब हमने करना है इसका दूसरा। आपको दोबारा फिर यही वैल्यू लिखेंगे, 3 की पावर x बराबर है y। तो 3 की पावर x बराबर है y की वैल्यू ये आई 1/3। ठीक है, 3 की पावर x बराबर है, इसके ऊपर पावर 1 इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो 3 की पावर -1 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर प्लस की है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से कैंसिल होगा तो x बराबर आ जाएगा -1। तो इसका सोल्यूशन सेट के आ गया, सोल्यूशन आएगा 0 और -1। ये -1 और 0 भी लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों को आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाब आमीन। अल्लाह हाफिज।